साक्षी सिंह, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। सबसे पहले आपको नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नए सपने लेकर आता है। ये वो समय है जब हम अपने पिछले साल की गलतियों और अनुभवों से सीखकर कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं। और इसी के चलते हर साल जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो हम कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं, ये सोचकर कि वो रिजोल्यूशन हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। और इसी की तरह हम सरकार से भी नए साल में ये उम्मीद लगाते हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ सरकार भी कुछ नया करेगी, कुछ ऐसी योजनाएं बनाएगी जो हमारे देश के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो या मध्य वर्ग हो, उसको लाभ पहुंचाए। एक तरफ हमने देखा कि 2024 में सरकार ने कई योजनाओं और पहलों की शुरुआत की, जिसमें से कुछ योजनाएं तो सफल रही, लेकिन कुछ में कई सारी खामियां भी नजर आई। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के दौरान हमें कई भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले। तो अभी जैसा कि नए साल की शुरुआत हो गई है, तो हम इन खामियों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे कि सरकार को अब कौन सी दिशा में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि 2047 तक हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकें। सरकार को ऐसी क्या योजनाएं बनानी चाहिए जो जिससे आम जनता को फ़ायदा हो सके। और इसी के चलते अभी हम जुड़ेंगे हमारे देश के युवा, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनसे, और जानेंगे कि वो सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो आने वाले साल में यानी कि 2025 में आप क्या चाहते हैं कि सरकार को सबसे ज़्यादा कौन सी दिशा में काम करने की ज़रूरत है? जिस हिसाब से आप देखोगे कि 2024 में वडोदरा को जो बाढ़ का 3 बार सामना करना पड़ा है, उसके बाद आप देखोगे हरणी का बोटकांड जो हुआ है, यानी वडोदरा के लिए कहीं ना कहीं 2024 है वो बहुत ही आपत्तिजनक रहा है। अब 2025 आ चुका है, नए साल की नई शुरुआत करनी है। अब नई जो वडोदरा की जो इधर जो पूर्व से जो उभर के जो लोग इधर परेशान हुए थे, सरकार को इधर की जो कॉरपोरेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए। इधर का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो विश्वामित्री के जो बीच उधर हुआ है वो हटा करके उधर का जो पहले जो पॉन्ड उधर क्रिएट किए गए थे वो फिर से रिक्रिएशनल उधर किया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये फिर से ये जो आपत्ति पूर्ति थी वो फिर से पैदा ना हो, इसलिए ये मैं आपके माध्यम से जो इधर की कॉरपोरेशन है, इधर का जो तंत्र है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन विश्वामित्री पे है वो हटाया जाए। और विद्यार्थियों के लिए जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप में विद्यार्थियों को जो असुविधा है जो विद्यार्थियों को हो रही है उस पर जल्द से जल्द सरकार काम करे, उनको समय सर उनकी स्कॉलरशिप मिल दी जाए। ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। 2024 में सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें से कुछ योजनाएं तो सफल रही, लेकिन कई योजनाओं में जैसे कि आयुष्मान भारत हमें भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले। तो इस पर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार को हटाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जिस तरीके से आप लोग देखोगे कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड की योजना बाहर पाड़ी थी कि जो गरीब आदमी रहता है वो अपनी इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का उपयोग करके अपना इलाज करवा सके निःशुल्क। पर आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं जो कुछ आरोग्य संस्थाएं और कुछ डॉक्टर जो है इसका गैर लाभ उठा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या है देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और जो डॉक्टर होते हैं वो आयुष्मान कार्ड का गैर लाभ उठा के अपने जेब भर रहे हैं। इसकी वजह से सरकार को जो है ये जो आयुष्मान कार्ड का जो यूज़ होता है उस पर कुछ निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। इसीलिए सरकार को जो है आयुष्मान कार्ड के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वडोदरा को संस्कारी नगरी माना जाता है और वडोदरा महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले साल 2024 में ही हमें कई रेप केसेस देखने को मिले वडोदरा शहर में ही। तो इस पर आपका क्या कहना है? सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? પહેલાં વડોદરાને સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. ઇવન ગુજરાત પણ આપણી મહિલાઓ માટે, છોકરીઓ માટે બહુ જ સેફ સ્ટેટ માનવામાં આવતું હતું. પણ હમણાં 2024માં રેપના કેસ બહુ જ વધારે જ માત્રામાં વધી રહ્યા છે. અહીંયા વડોદરામાં પણ ભાયલીમાં પણ એક કેસ થઈ ગયો, ઝઘડિયામાં પણ કેસ એક થઈ ગયો. જે 10 વર્ષની બાળકી હતી એના પર બહુ દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું, બહુ ખરાબ રીતે. અને પોલીસ કે સરકાર દ્વારા પણ કોઈ જ એક્શન એના પર ઉઠાવવામાં આવતું નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ પાછળ પડી રહી છે આ બધી વસ્તુમાં. એટલે સરકારને અમે એવી જ માંગ કરવા માટે ઈચ્છે છે કે પોલીસ તેમના રૂલ છે, તેમના કાયદાઓ એકદમ કડક રાખે, એવી જ અમારી માંગ છે.
तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हमेशा से एक मुद्दा रहा है, तो आपके विचार से सरकार को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए ताकि कोई भी जो युवा है हमारे देश का वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार ना हो? हाँ, क्योंकि उसमें मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो अभी बात करें तो कॉलेज में बहुत सारी फीस लेके स्टूडेंट आते हैं कि क्या हमें रोजगारी मिले। वो अपना एक ध्येय लेके आते हैं कि हम ऐसा कुछ बनेंगे, लेकिन प्लेसमेंट के मामले में देखें तो कुछ प्लेसमेंट मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी का गुजरात में स्तर बढ़ ही जा रहा है क्योंकि किसी को प्लेसमेंट मिलता ही नहीं है। बात करें तो अभी गए साल जो 2024 में पेपर लीक के बहुत सारे और नीट का मामला होता कोई भी वो बाहर आए क्योंकि वो बच्चों को दिक्कत हो रही है कि क्या अभी आईआईटी में देखो तो उसमें भी मेरिट लिस्ट में 37% लोगों को मेरिट में बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। जो आईआईटी बॉम्बे में आईआईटी में भी मिलते नहीं है तो बच्चे क्या करें, वही बहुत दिक्कत हो रही है जिससे गुजरात में बेरोजगारी का स्तर बहुत कम हो रहा है। तो आपके विचार से सरकार को करना क्या चाहिए फिर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए? इस चीज़ को क्या सरकारी शाला को बढ़ाना चाहिए, फिर स्टूडेंट को अपने जो हक के लिए प्राइवेट जो कंपनियां है उसको बढ़ानी चाहिए, प्लेसमेंट मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आए दिन ये केसेस देखने को मिलते हैं कि यहाँ से इतने ड्रग्स पकड़े गए या इतने शराब के इतने कारोबार का खुलासा हुआ। तो उस पर आपका क्या कहना है कि सरकार को ऐसे क्या सख्त कदम उठाने चाहिए कि ये जो चीज़ें चल रही है वो बंद हो सके? जैसे कि आप सभी को पता है, यूथ पावर इज़ अ नेशन पावर। गुजरात सरकार गुजरात को गांधी का धाम कहती है, लेकिन यहाँ पे दारू और नशीले पदार्थ खुलेआम मिल रहे हैं। सरकार को ये नशीले पदार्थ रोकने के लिए कड़क से कड़क कायदे उठाने चाहिए। यहाँ पे दारू और नशीले पदार्थ पकड़ा तो रहे, लेकिन ये बेचान जो इसका हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है उसका कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार को ये नशीले पदार्थ रोकने के लिए कड़क से कड़क कायदे बनाने चाहिए और ये कायदे को इम्प्लीमेंट भी करने चाहिए ताकि जो यूथ है वो सभी इस नशीले पदार्थ से दूर हो। तो जैसा कि आपने हमारे देश के युवाओं से सुना कि वो सरकार से क्या चाहती हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, सरकार को इन सारे क्षेत्र में सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए VNM टीवी के साथ।